नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है मैं प्रभात कुमार चंद्रवंशी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन इस वक्त मैं राजनीति से इतर होकर बात कर रहा हूं। मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं कोरोना के इर्द गिर्द संघर्ष कर रहा हूं और हिंदुस्तान का जो एक वैश्विक बीमारी है कोरोना, जिससे आप हिंदुस्तान और पूरी दुनिया डरी हुई है, तो हमने इसका जो सामना किया, तो आप बीती बात मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके पास रख रहा हूं। साथियों, 6 अगस्त की बात है। ये सामने वाला घर है, ये सामने घर, ये हमारे मित्र हैं, साथी हैं। इनका नाम पंकज है और यहाँ पे हम लोग पुकारू निक नेम मिनी जी के नाम से जानते हैं। इनकी 2 बच्चियाँ हैं, एक ये बड़ी बच्ची और ये एक छोटी बच्ची। आजा बाबू। एक ये छोटी बच्ची है, लगभग 2 साल की है ये, और ये उनकी पत्नी है। 6 अगस्त को इन्होंने कोरोना जांच कराया और इनको कुछ भी नहीं था। यहाँ से ये 4 लोग एक परिवार से, और ये यहाँ से 2 लोग, एक माँ है, बेटा है। 4 2 6 लोग यहाँ से गए कोरोना जांच कराने को, और डॉक्टर ने इन 6 का रिपोर्ट पॉजिटिव दिया। आज हालात ये है कि एक जो होड़ चल रहा है कोरोना का, एक डर हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में, और इस डर में लोग जो जी रहे हैं, इस डर को सरकार कम नहीं करके, इसका और समाधान नहीं करके, और डर को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, ये पंकज भाई हैं, ये बस 2-4 बात बताएंगे पहले आपको। मिनी भाई, बताइए आप कैसे कोरोना आपको हुआ और क्या आप कैसे सामना आपने किया? हमने गया जांच कराने के लिए, तो हम नॉर्मल ही थे, कुछ हमको न खांसी हो रहा था, न बुखार, न सर्दी। हाँ। तो जांच करा के आया, तो उसके बाद हमको रिपोर्ट शाम में पॉजिटिव बता दिया गया। हाँ। उसके बाद हम पूरा परेशान हो गए। हाँ, तो कैसे पॉजिटिव? कहाँ, क्या प्रमाण है आपके पास? दवाई वगैरह कहाँ कुछ? दवा यहाँ दिए हैं। अच्छा। हॉस्पिटल से दवा मिला है। ठीक है। और उसके बाद हम आए तो पूरा दम घबरा गए घर में। घर वाला भी मेरा हम पर पूरा दम परेशान सब। हाँ हाँ। उसके बाद मुखिया सब यहाँ पहुँच गया। प्रेशर आप पे बनाया? पूरा प्रेशर बनाया। तो हमको ने चुन भैया ने हमको सहारा दिया अपना घर में। प्रभात भैया सहारा दिए हमको अपना घर में होम टाइम करने मतलब आपको सोसाइटी में और घर में कोई रहने नहीं दिया? कोई रहने नहीं। तो आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? हॉस्पिटल नहीं गए कि हॉस्पिटल में बहुत गलत काम हो रहा है। क्या? जैसे कोरोना के नाम पे जो है कि किडनी वगैरह सब चीज़ निकाल लिया जाता है। ये तो आपके अंदर डर था? बहुत डर था। कोई बात नहीं। तो ये मिनी भाई, ये ठीक इनका सामने घर है, और इन्हें जब कोरोना पॉजिटिव आया रिपोर्ट इनका, तो सोसाइटी, समाज और परिवार ने इसे दूर किया, इन्हें भी दूर रखा गया, और इस तरीके का एक डर का एक माहौल यहाँ पे बन गया कि जो एक साथ खाना खा रहे थे वो उनसे नफरत करना शुरू कर दिए। और हालात ये है साथियों, आपको पता होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, चूँकि मीडिया तो बिक चुकी है, सरकार के गोद में है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जो पता चल रहा होगा कि हॉस्पिटल में, उन संस्थानों में कोरोना के नाम पे इलाज किया जाता है, उनके शरीर से जो महत्वपूर्ण अंग है वो निकाल लिया जाता है। तो फिर इनके अंदर वो डर समाया। अब ये 2 साल की बच्ची है, इसे भी कोरोना पॉजिटिव बताया गया,
और मैंने इन सारे लोगों को अपने घर में रखा, लगातार 10 दिन रखा। और चूँकि मुझे पता था इन्हें कोरोना है नहीं, ना कोरोना का जो सिम्टम है, ना तो इनको खांसी है, ना ही बुखार है, ना ही तबीयत खराब है, हाँ कुछ भी नहीं है। स्वस्थ इंसान को कोरोना बता दिया जा रहा है और समाज के लोग उसे अलग नज़र से देख रहे हैं, उससे नफ़रत इस तरीके से कर रहे हैं जैसे कि वो कोई हत्यारा हो, जैसे कि वो कोई रेपिस्ट हो। इस तरीके से लोग नफ़रत उससे कर रहे हैं। और मुझे लगता है सरकार का जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी से इतर होकर वो भी काम कर रही है। पुलिस प्रशासन का जो जिम्मेदारी बनता है लोगों के लिए खड़े रहना, समाज में देश में भाईचारे के साथ लोग जीते आया है। भारतीय संविधान और संस्कृति में एकता है और उसको ये तोड़ने का जो काम कर रही है। तो साथियों, अगर इन्हें कोरोना हुआ होता तो इनके साथ हमने 12, 13 दिन, 14 दिन खाना खाया और मुझे भी कोरोना होता, लेकिन मुझे कोई कोरोना नहीं हुआ और हम इनके बीच में रहे। समाज के लोग देख रहे हैं, यहाँ भी कुछ लोग छत पे हैं, मैं दिखा रहा हूँ ये इस वीडियो के माध्यम से। हमने वहाँ पे कुछ साथी नीचे खड़े हैं, लोगों के अंदर एक डर था। डर ये था कि हम अपने घर में कोरोना पेशेंट को, कोरोना मरीज़ को हमने लाया और उसे अपने घर में रखा, लेकिन चिकित्सा का जो व्यवस्था है और प्रशासनिक जो व्यवस्था है बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है और लोग डरे सहमे हैं। साथियों, कोरोना के नाम पे दरअसल हो क्या रहा है मैं आपके सामने आज ये बात करना चाहता हूँ। इससे पहले कुछ ये बताना चाहते हैं साथी, तो हम इससे बात करते हैं। आप फिलहाल सरकार से क्या चाहते हैं पंकज भाई? सरकार से चाहते हैं 2 मेरी बेटी है, रोजी रोजगार मिले, और क्या चाहते हैं, बस 2 बच्ची है, पत्नी है ना? बात दरअसल ऐसा है, कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान में आज पूरी दुनिया में मात्र एक भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी यहाँ पे कायम है। लोगों को रोज़गार चाहिए, सरकार रोज़गार नहीं दे रही है और इन्हें डर कोरोना का। सरकार जो 70 सालों में देश के लोगों ने, किसानों ने, मज़दूरों ने, महिलाओं ने, साइंटिस्टों ने, इंजीनियरों ने मिलकर देश को खड़ा किया और अलग अलग संस्थाएं खड़ा किया, ये सारे संस्था को ये बेच रही है सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार। ये चंद पूंजीपतियों की सरकार जो है, जो 10 से 15 पूंजीपतियों के लिए सिर्फ ये काम करती है। साथियों, ना तो ये हिंदूवादी ये सरकार है, ना ही ये जनता के लिए काम करने वाली सरकार है। साथियों आपको पता होगा आज से लगभग 6 साल पूर्व जब ये सरकार चुनाव प्रचार में थी तो इन्होंने मंदिर का नाम दिया था, रोज़गार का नाम दिया था, 56 इंच के माध्यम से इन्होंने कहा था कि पूरे मतलब भारत को एक संप्रभु देश बनाएंगे, भारत से लोग डरेगा, आतंकवाद कम होगा, रोज़गार के अवसर खुलेंगे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग इन्होंने जो मिथ्यावादी बातें किया था, हम आज आपको बताना चाहेंगे। इस कोरोना काल में इनका जो 6 साल का विकास है वो दिख गया हिंदुस्तान में। और जब लोगों को जब रोज़गार नहीं मिल पा रहा है और लोगों के अंदर जो आक्रोश है, उस आक्रोश से लोग सड़क पर नहीं उतर जाए, नरेंद्र मोदी की सरकार को लोग फूंक नहीं दे हिंदुस्तान के लोग, इसके लिए इन्होंने नफ़रत का बीज बोने का काम किया। अलग अलग सांप्रदायिक विचार इन्होंने लाया, लोगों को भड़काया, लड़ाया और आज कोरोना के नाम पे ये लोगों को डरा रहे हैं। हम बताना चाहेंगे, हमारे सामने आप देख रहे होंगे साथी, ये क्या नाम है तुम्हारा? तो कोरोना तुमको हुआ है, कोरोना पॉजिटिव हो? साथियों, सारे लोगों का तो निगेटिव हो चुका है। कल संध्या 7:30 बजे रिपोर्ट लोगों का आया, फिर से इन लोगों ने जांच कराया था, सबका निगेटिव हो गया। लेकिन एकमात्र ये लड़का है जिसका आज तक पॉजिटिव है, इनकी माँ है जिनका निगेटिव हो गया, दोनों का एक साथ पॉजिटिव था और इनका निगेटिव हो गया, लेकिन इस लड़के का पॉजिटिव है। सरकार से क्या चाहते हो? रोज़गार चाहते हो?
इस कोरोना काल में साथियों कितना दुर्भाग्य, विडंबना और शर्म की बात है कि लोगों को कोरोना पॉजिटिव बोल के डराया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान का ये युवा डर नहीं रहा है, बल्कि रोज़गार उसको चाहिए। क्योंकि कोरोना से तो कोई एक इंसान मर रहा है, लेकिन अगर रोज़गार अगर सरकार नहीं दे रही है तो पूरा परिवार उससे प्रभावित होता है, लोग बच्चे भूखे हैं। साथियों एक बार सोचिएगा ज़रूर, इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई राजनीतिक बातें नहीं कर रहा हूँ, जो सवाल है हिंदुस्तान का, जो आवाज़ है युवाओं का, मैं वो बात आपके पास रखने जा रहा हूँ। इस कोरोना के नाम पे जो भ्रम फैलाया गया है, इस भ्रम से आप निकलिए बाहर और कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस कोरोना पॉजिटिव के एक पूरे परिवार को, 4 लोगों को एक साथ अपने घर में रखा, उनके साथ हम खाना खाए। ये छोटी सी 2 साल की बच्ची है, मैंने इसके साथ खेला और आज सारे लोग स्वस्थ हैं। और जैसा कि मैंने फेसबुक पे भी डाला था कि हम कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष हम कर रहे थे, आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान आज कोरोना से संघर्ष नहीं कर रहा है, बल्कि बेरोज़गारी से संघर्ष कर रहा है, भुखमरी से संघर्ष कर रहा है। और ये सरकार नफ़रत हिंदू और मुस्लिम में हमें बांटने का काम कर रही है। और जब हिंदुस्तान के लोगों ने ये समझा कि भारत की संस्कृति है, भारत के लोग एक होकर रहेंगे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, एक साथ रहेंगे। उनको रोज़गार चाहिए, उनके बच्चे को शिक्षा चाहिए, और उनके घर में जो बीमार हैं उन्हें कम पैसे में इलाज चाहिए। और ये सरकार जब देने में सक्षम नहीं हुई तो ये कोरोना के नाम पे आज ये इलेक्शन करा रही है। साथियों आप बताओ, अगर सही में कोरोना इतना भयावह बीमारी है तो ये मध्य प्रदेश में सरकार गिराती है और बनाती है, ये सरकार राजस्थान में गिराती है और बनाती है। आज बिहार में तकरीबन पूरा आधा बिहार, 17 जिला बाढ़ से प्रभावित है साथियों, और फिर भी ये सरकार और पूरी सरकार का सिस्टम, निर्वाचन आयोग यहाँ के चुनाव कराने में व्यस्त है। आप बताओ ये कोरोना कैसा है? अगर कोरोना लोगों की जान ले रहा है तो फिर ये इलेक्शन किस बात का? हमें इस बात को समझना होगा कि ये पूरी की पूरी जो सरकार है बीजेपी की, आरएसएस के जो एजेंट है ये बीजेपी, और बीजेपी के गठबंधन के जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, इसे हमें जड़ से हटाना होगा। और हिंदुस्तान में आम आदमी की सरकार लानी होगी, जो आम जनता के लिए, गरीब के लिए, नौजवान के लिए, विद्यार्थी के लिए, वृद्ध लोगों के लिए जो काम करे, वैसी आप सरकार लाओ। और हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान से इस क्रूर और गंदी विचारधारा वाली सरकार को उखाड़ कर फेंको, बस मेरा यही विनती है आपसे। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।